ओम धे सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टो केयुर्वाण मकर कुंडलवान किरीटिम महारि हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्र। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम भानवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था क्योंकि सूर्य को नमस्कार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पर सूर्य देवता की बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस प्यारे सेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है क्लास 10th हिमालय से। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। लिखा है हिंदी काव्य महादेवी वर्मा, एक ऐसी कवित्री जो उन्होंने यामा की रचना की है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है यामा। यामा की रचना इन्होंने की है। और आज कक्षा 10वीं हमारे जितने भाई बहन हैं आज वो पढ़ेंगे हिमालय से। लिखा है सभी पदों की व्याख्या आसानी से समझे। इतनी आसानी से समझाऊंगा ना कि दोबारा आप समझने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं कि कितनी आसानी से मनीष सर समझाने जा रहे हैं। तो आसानी कुछ नहीं है, समझना और समझाने के ऊपर डिपेंड करता है। और इतनी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे एक एक वर्ड के साथ कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर जी हिंदी में इस पार्ट बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा दिक्कत किस बात की है, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। गाना मत सुनो, टॉपिक पे आओ। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिमालय से। क्या पढ़ाऊंगा बच्चा? हिमालय से। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आपका प्यारा सेशन हिमालय से। तो यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा हिमालय से नामक पार्ट। तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं और इतना बेहतरीन तरीके से इस पार्ट की शुरुआत करेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कि मनीष सर मैं स्कूल में अपने सुनाऊंगा, मनीष सर मैं अपने स्कूल में सुनाऊंगा, मैं इसको बताऊंगा टीचर को कि इसका क्या मीन्स होता है, मैं एग्जाम में ये क्या आऊंगा। इस तरीके से आपके अंदर भावनाएं पैदा हो जाएंगी कि पहले मैं। तो क्या पहले मैं? महादेवी वर्मा हिमालय के बारे में कुछ अपनी मनोभावों को व्यक्त करती हैं। कहती हैं हिमालय के बारे में, कहती हैं हे चिर महान स्वर्ण रश्मि, हे चिर महान स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, बरसा जाती रंगीन हास। सेली बनता है इंद्रधनुष पर मल मल जाता बतास, तू रागहीन तुम हीन निदान, हे चिर महान, हे चिर महान। आओ एक एक वर्ड देखते हैं। यहां पर लिखा है हे में होता है अरे। क्या होता है? अरे। और यहां पर आया चिर। चिर में छोटी मात्रा है, देख पा रहे हो ना। बड़ी की मात्रा होती है तो चिर माने वस्त्र हो जाता, और छोटी की मात्रा है तो चिर माने होता है प्राचीन। क्या होता है बच्चा? प्राचीन। और महान का मतलब महान होता है। और ये महान वर्ड किसके लिए आया है? हिमालय के लिए। तो कहती है कि अरे प्राचीन महान हिमालय, अरे प्राचीन महान हिमालय। यह स्वर्ण रश्मि। स्वर्ण रश्मि क्या होता है? स्वर्ण रश्मि होता है सुनहरी किरणें। क्या होता है बच्चा? सुनहरी किरणें। यह स्वर्ण रश्मि अर्थात यह सुनहरी किरणें। अभी मैंने सूर्य मंत्र कहा था ना, क्या कहा था कि ओम दे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टो केयुर्वाण मकर कुंडलवान किरीटिम महारि हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्र। इसका मतलब क्या है कि सूर्य देवता कि जो सुनहरी किरणें होती हैं वो सुनहरी किरणों का नामांकन यहां पर आया है। तो सूर्य देवता की सुनहरी किरणें हिमालय में क्या योगदान करती हैं? तो आप जानते हैं कि एक वर्ड आता है वाष्पीकरण। जब कोई भी पानी को आप गैस पे रखेंगे तो वाष्पीकृत हो जाएगा। वैसे ही अगर बर्फ के टुकड़े को आप रखकर नीचे आप थोड़ा सा तापमान बढ़ा देंगे तो बर्फ क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो आपकी नदियों का निर्माण होगा, और नदियों का निर्माण होगा तो वो नदियों का निर्माण होने के बाद वो नदियां हमारे नहर में आएंगी, नहर में आएंगे तो हमारे खेतों तक आएंगे, और खेतों में आएंगे तो फसलों में, और फसल हम खाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। फसल नहीं खाएंगे, अन्न खाएंगे। क्योंकि आप जानते हो एक माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है, लेकिन धरती मैया जो है हमें जिंदगी भर अपने ऊपर रखती है, अर्थात पालती पोसती बड़ा करती है। तो माँ के बढ़कर कर्ज इस माँ का है। किस माँ का? उस गर्भ से उत्पन्न हुए माँ के कर्ज की अपेक्षा इस धरती माँ की कोख की अपेक्षा आपका ज्यादा कर्तव्य है। ये धरती हमारी माँ है माँ। तो टॉपिक पे आओ। कहा गया यह स्वर्ण रश्मि छू में छूती है। श्वेत में क्या होता है? सफेद। श्वेत में क्या होता है? सफेद। और भाल में क्या होता है? माथा। माथा का मतलब फोरहेड। फोरहेड माने चार माथा नहीं, फोरहेड अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरहेड इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी क्या होती है? माथा।
तो कहती है अरे प्राचीन महान हिमालय, सूर्य की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे श्वेत भाग यानी सफेद माथे को छूती। ये सफेद माथा क्या है? हिमालय हमारा बर्फ से ढका हुआ है ना, तो उसका माथा कैसा है? सफेद। तो सफेद माथे को, श्वेत माथे को यानी सफेद माथे को जब सुनहरी किरणें, किसकी? सूर्य की सुनहरी किरणें छूती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह सूर्य की सुनहरी किरणें बरसा जाती हैं। क्या करती हैं? बरसा जाती हैं, यानी बरसा देती हैं क्या? रंगीन हास। हास मीन्स क्या होता है? हंसी। क्या होता है? हंसी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हारे ऊपर रंगीन हंसी को बिखेर दे रही हूं। एक पैराग्राफ हो गया, फिर से रिपीट करेंगे। हे चिरमान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। हे यानी अरे प्राचीन महान हिमालय, यह सूर्य की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे सफेद माथे को छूती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हारे ऊपर रंगीन हंसी को बिखेर दे रही हो, रंगीन हंसी को बिखेर दे रही हो। आइए आगे देखते हैं, लिखा है से ही बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास पर रागहीन तो हिमनिधान है चिरमहान है चिरमहान। इसको भी वैसे देखेंगे। सेजी, सेजी मीन्स क्या होता है? माला। क्या होता है बच्चा? माला। और माला बन जाता है क्या? इंद्रधनुष। जैसे मान लीजिए हिमालय कैसा है? हिमालय ऐसा है, ये पहाड़ी है, ये हिमालय हमारा है, और इंद्रधनुष की छाया कैसे होती है? ऐसी। वैनिया पिनाला 7 रंग का होता है। तो जब ये 7 रंग आपके हिमालय की पहाड़ी पर पड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय को इंद्रधनुष ने क्या पहना दिया हो? माला पहना दिया हो। तो कहती है महादेवी वर्मा जी कि सेजी यानी माला बन जाता है। कौन? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तुम्हारे गले की माला बन जाता है। और परिमल वर्ड है। परिमल में क्या होता है बच्चा? परिमल में होता है चंदन। क्या होता है? चंदन। चंदन मलमल, चंदन मलता है। बतास माने क्या होता है? वायु या हवा। यानी जब हवा चलती है ना, तो हवा चलने पर तुम्हारे चारों ओर चंदन की खुशबू आती है, अर्थात चंदन तुम्हारे ऊपर जैसे रगड़ दिया हो। जैसे आप कहीं जाइए, बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत बदबू है, लोग अगर ड्यू मार के गए या परफ्यूम मार के गए, तो वहां पर क्या होगा? महक उत्पन्न हो जाएगी। तो जब महक उत्पन्न हो जाएगी तो आप क्या महसूस करेंगे? कोई ना कोई परफ्यूम मारा है। वैसे हिमालय के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो बहुत ज्यादा परिमल है। परिमल माने चंदन की तरह है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय के ऊपर किसी ने क्या रख दिया हो? चंदन। परिमल मल मल यानी चंदन को किसी ने मल दिया हो, चंदन के ऊपर किसी ने रगड़ दिया हो। किसने? बतास ने, हवा ने। अर्थात हवा ने ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे ऊपर चंदन मल दिया हो, इतनी खुशबू तुम्हारे ऊपर से आती है। तो कहती है परिमल मल जाता बतास, चंदन तुम्हारे ऊपर वायु ने मल दिया हो, अर्थात चंदन की खुशबू तुम्हारे वजह से, तुम्हारे ऊपर से जो वायु आती है, उस वायु के संपर्क में चंदन की जैसे खुशबू आती है। और तुम कौन हो? रागहीन हो। राग मीन्स क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। तुम मोह माया के बंधन से मुक्त हो, तुम्हारे अंदर कोई मोह माया नहीं है। आप सोचिए, इतना बड़ा पत्थर अगर होता है तो उसको हम उठाते हैं, कितना वजन होता है। लेकिन इतना बड़ा पहाड़ हिमालय है, वो अपने ऊपर सभी चीजों को समाहित किए हुए है, तो कितना कठोर है वो, है कि नहीं है? और जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो क्या होता है? आकाश में जो आपके सूर्य हैं, वो सूर्य देवता का तापमान बढ़ता है और बर्फ अधिक मात्रा में पिघलता है, और जब बर्फ पिघलता है तो नदियों का निर्माण होता है, और नदियां आती हैं तो धरती पे आती हैं, धरती से हमारे फसलों में आती हैं। तो कहा गया है कि तू रागहीन है, अर्थात तू प्रेम के बंधन से मुक्त है, क्योंकि तू हिम निधान है। हिम माने क्या होता है? बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ। और निधान में क्या होता है? सागर। तुम बर्फ के सागर हो। तो एक एक मीनिंग का पोस्टमार्टम किया हूं आपके सामने। ऐसे ही हिंदी पढ़ाता हूं, ऐसे इंग्लिश, ऐसे ग्रामर, ऐसे संस्कृत, ऐसे व्याकरण, हर एक टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा खराब लगा, ताकि मैं अपने अंदर की और चीजों को इंप्रूवमेंट कर सकूं, सुधार सकूं। और जो कुछ भी पार्ट पढ़ना है आप कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो कहा गया है, इसको रिपीट करेंगे। चलो मेरे साथ रिपीट करो। हे चिरमहान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास से ही बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निधान। हे चिरमहान अरे प्राचीन महान हिमालय, यह सूर्य की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे सफेद माथे को छूती हैं, तो ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे ऊपर रंगीन हंसी को बिखेर दे रही हो, और इंद्रधनुष की छाया तुम्हारे ऊपर माले की तरह प्रतीत होती है, और चंदन की खुशबू हवा के माध्यम से तुम्हारे ऊपर से आती है। यूं लगता है कि चंदन की किसी ने तुम्हारे ऊपर चंदन घिस दिया हो, किसी ने तुम्हारे ऊपर चंदन को मल दिया हो।
और कहा गया है, हे हिमालय तुम प्रेम से युक्त हो, अर्थात प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम प्रेम को दूर करते हो, अर्थात प्रेम के माया मोह के बंधन से दूर हो, क्योंकि तुम बर्फ के सागर हो, क्योंकि तुम बर्फ के सागर हो। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आगे हम बढ़ना चाहेंगे। चलिए आगे क्या है बच्चा, देखते हैं। आगे जितना आपने पढ़ा है इतना ही और है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है नभ में होता है आकाश, नभ में क्या होता है आकाश, और गर्भित में क्या होता है गर्भ, क्या होता है गर्भ। नभ में यानी आकाश में गर्भ के साथ तुम्हारा सर उठा रहता है, नभ में गर्भित झुकता ना शीश, यानी कहने का मतलब गर्भ के साथ तुम्हारा आकाश में सर ऊंचा रहता है, तुम्हारा सर कभी झुकता नहीं है। पर अंक ये है दीन छार, छार में क्या होता है धूल, क्या होता है धूल, और दीन माने क्या होता है दुखी, दीन में क्या होता है दुखी। कहा गया अंक, अंक माने क्या होता है कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, यानी तुम कंकड़ों और पत्थरों और धूलों से बने हो, कंकड़ पत्थर और धूल से बने हो, लेकिन कभी भी आकाश में तुम्हारा सर झुकता नहीं है। यानी लोग महल बना लेते हैं, बड़ा गर्व घमंड के साथ रहते हैं, और किसी के पास छप्पर है तो वो भी राजा की तरह रहता है, क्योंकि राजा राज करता है। क्योंकि राजा व्यक्ति धन से नहीं होता, राजा अपने विचारों से होता है। अगर आपके घर कोई आ गया, आपके घर कुछ नहीं है खाने के पीने के लिए, तो आप किसी को गुड़ खिलाकर या बिस्कुट खिला के पानी पिला दिए, तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता। और किसी बड़े इंसान के घर गए, उसके यहाँ सब कुछ होते हुए भी वो पार्ले जी बिस्किट खिला रहा है, तो वो क्या है, किसी कार का नहीं है, तो उसी के बराबर तो है। तो वही कहा गया है, नभ में गर्भित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, पर अंक लिए हैं दीन छार। आकाश में गर्भ के साथ तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रहता है, तुम्हारा सर कभी नीचे नहीं रहता। तुम कंकड़ों और पत्थरों से धूल से बने हुए हो, तब भी तुम दुखी नहीं हो। चाहे जैसे हो व्यक्ति, चाहे जैसे हो, लेकिन कभी रोना नहीं चाहिए, किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, अपना विचार अपने अंदर रखो, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया बच्चा, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है, कुछ भार कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। महादेव वर्मा कहती है, हिमालय से एक बात कहना चाहती हूँ, पर कहना नहीं चाहती, पर कह दे रही हूँ, गुस्सा मत होना। हिमालय कहता है बताओ क्या कहना चाहती हो, तो महादेव वर्मा कहती है कवित्री कि मेरा मन जो है ना वो गल जाता है, गल मन क्या होता है दुखी होना, मेरा मन दुखी हो जाता है जब मैं नत नाने संपूर्ण, नत मीन्स क्या होता है संपूर्ण, विश्व माने संसार को देखती हूँ। हे हिमालय मेरा मन दुखी हो जाता है जब मैं पूरे संपूर्ण संसार को देखती हूँ। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संसार क्या है, स्वार्थी है, एक दूसरे के स्वार्थ के बिना कोई किसी के पास जाता होता नहीं है। लेकिन तुमको देखने के बाद मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि तन सह लेता है कुलिस, कुलिस में क्या होता है कठोर, कुलिस में क्या होता है कठोर। तुम्हारा जो तन है, तुम्हारा जो शरीर है, इतने कठोर भार को सहता है। मैंने अभी बताया था इतने छोटे पत्थर को उठाने में बड़ी नानी याद आ जाती है, और इतना बड़ा पहाड़ हिमालय है, और वो पूरे संसार की रक्षा कर रहा है, भारत की आपकी रक्षा कर रहा है। पता नहीं आपको, आपके भारत की रक्षा कौन कर रहा है, हिमालय और सागर कर रहा है। तो ये आपके टॉपिक में कहा गया बच्चा कि तुम्हारा जो तन शरीर है इतने कठोर भार को सहता है, जब मैं देखती हूँ तुमको तो मुझे गर्व होता है, और जब मैं संपूर्ण संसार को देखती हूँ तो मेरा मन द्रवित हो जाता है, मेरा मन दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि संसार स्वार्थी है और तुम स्वार्थी नहीं हो। कितने मृदु, मृदु माने क्या होता है कोमल, मृदु में क्या होता है कोमल, तुम कितने कोमल हो, यानी हृदय तुम्हारा कितना है कोमल, और कितने कठिन प्राण, लेकिन तुम्हारे प्राण कितने कठिन है, तुम्हारे प्राण कितने कठोर हैं, लेकिन तुम कितने ज्यादा क्या हो, कितने ज्यादा तुम क्या हो बच्चा, कितने कोमल हो, तुम कितने कोमल हो और तुम्हारे प्राण कितने कठिन है। इसका आशय इतना है कि बाहर से व्यक्ति को कठोर होना चाहिए, लेकिन अंदर से आपके हृदय के अंदर दयालुता होनी चाहिए। जैसे आपके पापा जब आपको मारते होंगे ना, तो कह देते होंगे आपकी मम्मी से, जात ही देख ले बेटी खाना ना खाए बहु, डांट दी बहुत पछताता ही हम। तो मम्मी जाएंगे कहेंगे कहाँ बेटे खाना खाए, खाना खा, तो कहा न खा। ऐसे बच्चे भी कहेंगे। मम्मी अगर मार देंगे तो पापा कहेंगे देख आज भैया को मारे ही खाना खवाए थे, तो बेटवा कहाँ बैठे तू, अब खाना खा जा, बेटवा ये राजा माँ सुग्गा ए माँ बाबू कहाँ बैठा, अब खाना खा जा। ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, कोई करेगा नहीं आपके लिए, आपके माँ बाप, मम्मी पापा, फादर एंड मदर, पेरेंट्स, और कोई नहीं। प्यार करो, स्नेह करो, उनके लिए जान दे दो, जान नहीं देना है, कुछ करके दिखा दो बस। तो आप उसको दोहराते हैं, कहा गया है नभ में गर्भित झुकता न शीश, पर अंक ये है दीन छार। आकाश में ऐसा गर्व के साथ तुम्हारा सर ऊंचा रहता है, तुम कंकड़ और पत्थरों से बने हो, तुम धूल से बने हो, लेकिन तुम कभी दुखी नहीं रहते हो। मेरा मन गल जाता है, अर्थात मेरा मन दुखी हो जाता है जब मैं संपूर्ण संसार को देखती हूँ, और जब मैं तुमको देखती हूँ तो बड़ा गर्व हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो तन है वो कितने कठोर भार को सहता है।
तुम कितने कोमल हो, लेकिन तुम्हारे प्राण कितने ही कठिन है, कितने ही कठोर हैं। अर्थात अंदर से तुम कोमल हो, बाहर से तुम पत्थर के बने हो, तो क्या हो, कठोर हो। तो ये था पैराग्राफ बच्चा। अब आगे अंतिम का पैराग्राफ जूम करके देखते हैं। ये रहा। अब ये आपके सामने जो पैराग्राफ है इसको देखिए, लिखा है कि टूटी है तेरी कब समाधि हो, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। ए हिमालय, तेरी समाधि कब टूटी है? समाधि का मतलब क्या? जहां पर व्यक्ति को दफनाया जाता है। ये सिकंदरा आपका है अकबर जहां पे सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, जहां पर अकबर को दफनाया गया है। जितना बड़ा मैं हूं ना, इतनी ही हाइट सभी मानव की होती है। चाहे गांधी जी होंगे, चाहे भगत सिंह होंगे, चाहे चंद्रशेखर आजाद, चाहे राजगुरु, चाहे सुखदेव, चाहे महाराणा प्रताप, चाहे अकबर, चाहे बीरबल, चाहे हुमायूं, चाहे जो होगा, सबकी हाइट इतनी होती है, सेम होती है। शरीर ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं कि राजा है तो इतने बड़े, रानी है तो इतनी बड़ी, ना, सबकी हाइट वैसे ही। तो जहां पर व्यक्ति को दफन किया जाता है उसके चारों तरफ पत्थर से बनाया जाता है, उसको घेरा जाता है, उसको समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब स्थिर, जो हिले डुले ना। तो कहा गया है कि टूटी है तेरी कब समाधि, अर्थात तेरी समाधि कभी टूटी नहीं है। झंझा माने होता है तूफान। झंझा में क्या होता है? तूफान। तूफान, झंझा में क्या होता है? तूफान। सत माने होता है सैकड़ों बार। सत में क्या होता है? सैकड़ों बार। सैकड़ों बार तूफान आए और वह हार हार कर लौट गए, लेकिन कभी तेरी समाधि को तोड़ नहीं पाए, तेरी समाधि को हिला नहीं पाए। तो टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। तेरी समाधि कब टूटी, अर्थात तेरी समाधि को कभी वो हिला तक नहीं पाए। सैकड़ों बार तूफान आए, हार कर लौट गए, लेकिन तेरी समाधि को हिला नहीं पाए। और आगे कहती हैं, क्या कहती है हमारी उर्मा, कि बह चला दिगों से किंतु नीर, सुनते जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, सुन सुख से विरक्त दुख में समान। कहती हैं बह चला, यानी बहता है। दृग माने होता है नेत्र। क्या होता है? नेत्र। नेत्रों से बहता है नीर। नीर में क्या होता है? आंसू। और आंसू का आशय यहाँ पर बर्फ के पिघलने के बाद जब आपके जल का निर्माण होना है, तो तुम्हारे नेत्रों से आंसू बह जाता है जब तुम सुनते हो कि एक कण माने धरती, धरती की पुकार सुनते हो कि धरती जल रही है, तो तुम्हारे नेत्रों से आंसू बह जाता है। अर्थात जब धरती को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो बर्फ पिघलता है, और जब पिघलता है तो नदियों का निर्माण होता है। तो कहती है महादेव मां कि तुम्हारे नेत्रों से आंसू रूपी पानी बहता है जब तुम सुनते हो कि धरती क्या कर रही है? जल रही है। क्योंकि सुख से विरक्त, विरक्त माने होता है दूरी। विरक्त मीन्स क्या होता है? दूरी। सुख में सबसे दूर रहते हो, लेकिन दुख में समान, लेकिन दुख में हमेशा एक साथ खड़े रहते हो। ऐसे हमारे अंदर भी होना चाहिए कि अगर किसी की शादी बारात बर्थडे में नहीं पहुंच पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के मरने पर जरूर पहुंचो। क्योंकि अगर हम सुख में नहीं पहुंच पाते, सुख में हम विरक्त रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दुख में अगर किसी के हैं तो दुख में जरूर पहुंचो। सारा काम धाम छोड़ पहुंचो, क्योंकि समय हमारा भी एक दिन ऐसे ही आएगा। अगर हम किसी के यहाँ नहीं गए रहेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? तो कभी भी सुख के समय सबके साथ ना रहो, सबके साथ ना रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुख में हमेशा एक साथ रहो। जो हमारे इलाहाबाद, बिहार, कानपुर, प्रयागराज, पटना जो हमारे भाई पढ़ने लिखने वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं पता है? जब होली त्यौहार आता है ना, तो घर से फोन आता है, सब बच्चे कोचिंग छुट्टी होती है, घर जाने लगते हैं। तो कुछ बच्चे हमारे भाई ऐसे होते हैं ना जो घर नहीं जाते हैं, और होली के दिन जब मम्मी फ़ोन करते हैं बटवा काहे नहीं आया, तो कहते हैं कि मम्मी अभी छुट्टी नहीं है कोचिंग की। फिर मम्मी कहती है सब आए हैं, तुम काहे नहीं आए, तुम भी चले जाते होली खेल जाते। तो बच्चा क्या कहता है पता है? बच्चा एक ही चीज़ कहता है कि मम्मी अभी होली में आके क्या करेंगे, एक हफ्ते के बाद आएंगे तो हो सकता है गेहूँ कटवा दें, कुछ सरसों वरसों कटवा दें, घर का काम करवा दें। तो ये जो इच्छाएं हैं, जो जायज़ाएं हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होती हैं, वो घर की परिस्थितियों को समझते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए भैया, आपको आंखें पढ़नी चाहिए कि पापा के पास क्या है क्या नहीं है, मम्मी के पास क्या है क्या नहीं है। एक नई साड़ी, एक नया चप्पल, एक नया जूता, ये सारी चीज़ें मम्मी को दो कमा कर, छोटी छोटी खुशियों को बांटो, समझे। आगे कहा गया है, क्या कहा गया देखते हैं हम। आगे लिखा है कि दुख में सबके साथ रहते हो, लेकिन सुख में सबसे दूर रहते हो। और अंतिम पैराग्राफ है, ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करूंगा मैं ताकि चीजें अच्छे समझ में आए, क्योंकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी आपकी दिक्कत मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं दिक्कत नहीं चाहता हूँ। महादेव में कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक, मूक माने होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य।
मेरे जीवन का आज एक उद्देश्य बन चुका है कि तेरी छाया से हूं मिलाप। मेरी जो तन की छाया है वो तन की छाया तेरी छाया से मिल जाए। मिलाप माने क्या होता है? मिलना। कहते हैं भरत मिलाप। मिलाप माने क्या होता है? मिलना। तो मेरी जो तन की छाया है वो तेरी तन की छाया से मिल जाए, मेरे जीवन का आज एक उद्देश्य बन चुका है। और कुछ उद्देश्य है, क्या है? कहती है तन तेरी साधकता छुले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में बिहान, उर में पावस दृग में बिहान। कहती है कि मेरा जो तन है वो मेरा तन तेरे तन की साधकता को, साधकता माने कठोरता, मेरा जो तन है वो तेरे तन की साधकता यानी कठोरता को छू ले, और मेरा जो मन है वो तेरे मन की करुणा की था को नाप ले कि तेरे मन में कितनी गहराई है, कितनी करुणा है, कितनी दयालुता है। तो मेरा मन तेरे मन की करुणा की था को नाप ले। था माने पता लगाना, और उर में, उर माने होता है हृदय, उर में क्या होता है? हृदय। और पावस माने क्या होता है? आग। हृदय में आग होनी चाहिए। अदृग में बिहान, दृग माने क्या होता है? नेत्र, और बिहान माने ठंडक होती है, ठंडक। तो कहा गया है कि आपके नेत्रों में ठंडक होनी चाहिए, यानी आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये पढ़ाई कैसे होती है। तो मेहनत करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। टॉपिक क्या हो भैया? कहा गया है कि हृदय में आपके आग होनी चाहिए और नेत्रों में ठंडक होनी चाहिए, यानी ऐसे आंखों को ऐसे करे नहीं रहो, ऐसे करोगे तो आदमी जान जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आंखों में ठंडक रखो, हृदय में आग रखो, कुछ करके दिखा दो। जुनून जज्बा होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ताकत है, आई हैव पावर, आई कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। ओके माय डियर, कहेंगे कि मैं अपने बारे में आपसे कहूंगा कि खुद ही सुकरात की हो या रुदात गांधी की, खुद ही सुकरात की हो या रुदात गांधी की सदाकत के हर मोड़ पर जिंदगी हार जाती है, और फटे कपड़े पहनकर गुजरे कोई तो समझ लेना वही पगडंडी मेरी गांव जाती है, वही पगडंडी मेरी गांव जाती है। एक छोटे से परिवार का एक छोटा सा लड़का मनीष श्रीवास्तव आपके सामने खड़ा है, और आज का टॉपिक आपको दिया हिमालय से। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आपके कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन होता है। आप वीडियो में कोई कमी है तो कमियों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।